कई बार गलती अनजाने में हो जाती है और उसी में सबसे बड़ी गलती होती है भगवान की मूर्ति या फोटो का गलत दिशा में मुख रखना, जिसके कारण जीवन में न चाहते हुए भी समस्या, कष्ट, मानसिक दबाव, भगवान की मानसिक दबाव, धन की कमी और घर में कलह प्रवेश कर जाते हैं। मंदिर में भगवान को स्थापित करना मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गूढ़ ऊर्जा विज्ञान है जो हमारे जीवन, मन, धन, स्वास्थ्य और परिवार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम भगवान को घर में स्थान देते हैं तो उनकी दिशा, उनका मुख किस ओर है, उनकी ऊर्जा किस तरफ बह रही है और उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं या रोक रहे हैं, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दुख की बात है कि यही एक गलती लोग सबसे ज्यादा करते हैं और फिर कहते हैं हम पूजा तो रोज करते हैं फिर भी मन अशांत है, घर में लड़ाई है, धन रुक जाता है, काम बनते बनते बिगड़ते हैं। क्यों? इसका कारण कई बार सिर्फ एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली वास्तु दोष होता है, भगवान की गलत दिशा में स्थापना। ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि जहां भगवान की ऊर्जा सही दिशा से प्रवाहित होती है वहां सुख, समृद्धि और सौभाग्य स्थायी रूप से बस जाते हैं। लेकिन अगर गलत दिशा हो जाए तो वही ऊर्जा उल्टा असर दे सकती है। इसीलिए सदियों से ऋषि मुनि, वास्तु शास्त्र और धर्म ग्रंथों में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि भगवान के मुख को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। ये केवल परंपरा नहीं, दन पर प्रभात उनता धर्मग्रंथ हो, बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी गई है और ऊर्जा नष्ट करने वाली दिशा होती है। जब मंदिर में भगवान का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है तो व्यक्ति चाहे कितना भी पूजा करे उसका पुण्य घटता जाता है, मन अशांत होता है, परिवार में तनाव बढ़ता है, धन रुकता है और घर में नकारात्मकता अनजाने में प्रवेश कर जाती है। समझने वाली सबसे गहरी बात यह है कि भगवान किसी को कष्ट नहीं देते, लेकिन दिशा में त्रुटि के कारण उनकी ऊर्जा हम तक वैसे नहीं पहुंचती जैसा पहुंचनी चाहिए। जैसे सूर्य की रोशनी भी तभी लाभ देती है जब वह खिड़की से भीतर आए। अगर दरवाजा बंद हो तो आप रोशनी में खड़े होकर भी अंधकार महसूस करेंगे। ठीक इसी तरह जब भगवान का मुख सही दिशा में स्थापित होता है तो उनके आशीर्वाद जीवन में प्रसन्नता लाते हैं। लेकिन जब दिशा के नियम टूट जाते हैं, ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, कहीं भी रखो, किसी भी दिशा में रखो, ठीक है, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन ऊर्जा का विज्ञान भी उतना ही सत्य है। आग हर जगह है, लेकिन खाना आप स्टोव पर ही पकाते हैं। हवा हर जगह है, लेकिन पंखा सही दिशा में लगाओगे तभी हवा मिलेगी। मोबाइल हर जगह नेटवर्क पकड़ सकता है, लेकिन राउटर को सही दिशा, सही जगह रखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार भगवान तो हर जगह है, लेकिन उनके मंदिर की दिशा मनुष्य के जीवन की ऊर्जा का प्रवाह तय करती है। इसलिए गलत दिशा सकारात्मकता के प्रवाह को रोक देती है। कई घरों में देखा जाता है कि मंदिर में भगवान का मुख दक्षिण दिशा में रख दिया जाता है। कारण सजावट अच्छी लगती है, जगह वही मिली, किसी ने बताया नहीं, जल्दी में मंदिर सेट कर दिया, या फिर वास्तु की जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर ऐसे घरों में पता नहीं क्यों अनचाहे कष्ट आने लगते हैं। पति पत्नी में तनाव बढ़ जाता है,
बच्चे पढ़ाई में कमजोर होने लगते हैं, घर में बार बार बीमारी आती है, धन का प्रवाह रुक जाता है, व्यक्ति कमाता बहुत है लेकिन पैसा टिकता नहीं, अचानक नुकसान होता है, किसी न किसी तरह का भय या बेचैनी मन में बनी रहती है। ये सब कारण होता है ऊर्जा का विपरीत प्रवाह जो दक्षिण दिशा से उत्पन्न होता है। धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि भगवान की मूर्तियों का मुख या तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या पश्चिम की ओर। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, ज्ञान की दिशा है, उन्नति की दिशा है। पश्चिम दिशा भी शुभ मानी गई है क्योंकि यह भगवान की कृपा को स्थिर रूप से ग्रहण करने का संकेत देती है। लेकिन दक्षिण दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा, इन दोनों को भगवान के मुख के लिए बिल्कुल अशुभ माना गया है। यह दिशा पितरों और यमराज की मानी जाती है, जिसके सामने बैठकर पूजा करने से साधक आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा खींच लेता है, परिणाम स्वरूप पूजा का प्रभाव कमजोर हो जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि लोग ऐसा सोचकर तसल्ली कर लेते हैं कि हम रोज दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हमारा मंदिर सुंदर है तो सब ठीक ही होगा। लेकिन ये नहीं समझते कि अगर दिशा ही गलत है तो मेहनत का फल अधूरा ही मिलेगा। भगवान कभी गलत नहीं होते, लेकिन उनका स्थान गलत होने पर व्यक्ति के जीवन में असंतुलन आ जाता है। श्रद्धा और वास्तु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल श्रद्धा से काम नहीं चलता और केवल वास्तु से भी फल पूर्ण नहीं होता। जैसे शरीर और आत्मा दोनों जरूरी हैं, वैसे ही आस्था और ऊर्जा दोनों जरूरी है। इसलिए घर के मंदिर में भगवान की स्थापना करते समय यह सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि भगवान के मुख की दिशा सही हो। कई बार समस्या यह नहीं होती कि घर में पूजा कम होती है, समस्या यह होती है कि पूजा करने की व्यवस्था गलत होती है। भगवान को दक्षिण दिशा की ओर स्थापित करने से ऊर्जा नीचे जाती है, मन भारी होता है, परिवार में अस्थिरता बढ़ती है और जीवन में अड़चनें आती रहती हैं। लेकिन जैसे ही भगवान का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर कर दिया जाता है, घर में शांति बढ़ती है, मन प्रसन्न होता है, घर की कलह समाप्त होने लगती है, धन का प्रवाह बढ़ने लगता है और व्यक्ति के जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगते हैं। यह सिर्फ धार्मिक मत ही नहीं बल्कि अनुभव का शास्त्र है। हजारों परिवारों ने सिर्फ मंदिर की दिशा बदलकर अपने जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। माता पिता, दादा दादी, पंडित, पुरोहित सभी एक ही बात समझाते आए हैं कि भगवान की मूर्ति या फोटो को गलत दिशा में कभी भी नहीं रखना चाहिए। उनके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि गहरा विज्ञान है। जब भगवान का मुख सही दिशा की ओर होता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, वातावरण पवित्र होता है, मन शांत होता है, धारणा बढ़ती है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं और परिवार में प्रेम बढ़ता है। लेकिन गलत दिशा हर शुभ फल को उल्टा कर सकती है। घर में मंदिर केवल लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स नहीं होता, वह ऊर्जा का केंद्र होता है। जिस दिशा में भगवान बैठते हैं उसी दिशा में आपके कर्मों की ऊर्जा बहती है। इसलिए भगवान की दिशा सही होगी तो आपका जीवन सही दिशा में जाएगा। गलत होगी तो जीवन में जितनी मेहनत होगी उतनी सफलता नहीं मिलेगी। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि मंदिर में भगवान को कभी भी एक दूसरे की ओर पीठ करके नहीं रखना चाहिए और न ही कभी भगवान को सोने की जगह के पास या पैरों की तरफ रखकर पूजा करनी चाहिए।
मंदिर ऐसा स्थान होना चाहिए जहां आप बैठकर भगवान से बात कर सके, प्रार्थना कर सके, अपना मन हल्का कर सके। इसलिए भगवान का मुख ऐसी दिशा में रखना चाहिए जिससे सकारात्मकता बढ़े और घर में सुख शांति बनी रहे। जो व्यक्ति भगवान की दिशा का ध्यान रखता है उसकी जीवन की दिशा भी सुधर जाती है। जो व्यक्ति भगवान को सही स्थान देता है उसके घर में शुभता स्वयं प्रवेश करती है। जो भगवान की ऊर्जा का सम्मान करता है उसका भाग्य चमकता है और जो गलती को समझकर सुधार लेता है वह जीवन में अंधकार को पीछे छोड़कर प्रकाश की तरफ बढ़ता है। इसलिए अब अगर आपके घर के मंदिर में भगवान का मुख गलत दिशा में है तो आज ही से सही कर दीजिए। यह परिवर्तन आपका जीवन बदल सकता है। भगवान को सही दिशा में बैठाइए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य का प्रवाह शुरू होता है। भगवान का सम्मान कीजिए और बदले में भगवान आपके जीवन को सम्मान और सफलता से भर देंगे।